पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ ने अब कांग्रेस को गुड बाय कह दिया और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। आपको बता दें कि आज पार्टी मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सुनील जाखड़ ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुनील जाखड़ का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि वो भाजपा के लिए काम करेंगे। देश में राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करने के लिए पंजाब का एक बड़ा चेहरा उनके साथ आ गया है। आपको बता दें कि सुनील जाखड़ को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तो दिलाई गई, साथ ही उनके लिए पार्टी में स्वागत की बात भी कही गई। ये हम सब के लिए खुशी का विषय है कि सुनील जाखड़ जी, जो एक अनुभवी नेता और जिन्होंने लगभग 3.5 दशक राजनीति में एक अपना स्थान बनाया है, ऐसे व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आपने कई जिम्मेवारियां निभाई हैं। प्रदेश के कांग्रेस के एक समय अध्यक्ष भी रहे, एलओपी भी रहे, लोकसभा में भी रहे, विधानसभा में लंबे अरसे तक रहे और एक अपनी खास छवि पार्टी से अलग हट करके आपने स्थापित की और किसानों के नेता, युवाओं के दिलों में जगह एक ईमानदार छवि के साथ आपने कई जिम्मेवारियों पर काम किया है। आज मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि पंजाब में राष्ट्रवादी ताकतों का जो प्रथम स्थान है वो भारतीय जनता पार्टी ले रही है और इसलिए आवश्यक होता है कि राष्ट्रवादी विचार रखने वाले सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और मजबूती प्रदान करें। पंजाब इज ए बॉर्डर स्टेट, more than 550 kilometers border is along with Pakistan. There are issues related to drugs, there are issues related to terrorism, there are issues where it is the endeavor from the Pakistan side is to make it a gateway for all activities which is going on, which may be which may be detrimental to India. तो ऐसे में राष्ट्रवादी ताकतों का मजबूत होना पंजाब में आज की आवश्यकता है और आज पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन की आवाज बनकर के आ रही है। हमारी 3 पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी में सन 1972 से लेकर आज 2022 तक हमने पार्टी को अपना परिवार समझ के अच्छे बुरे समय में साथ रहे हैं। और एक चीज जो मैं समझता हूं, जिसकी वजह से, जिस आत्मीयता से और जिस खुले दिल से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने और नड्डा साहब ने आज मिलने का मौका दिया, उसका सबसे बड़ा कारण था कि सुनील जाखड़ ने राजनीति को निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। सुनील जाखड़ ने कभी तोड़ने का काम नहीं किया। हमने सभी हमेशा कोशिश की है, शायद सफलता ना मिली हो, जोड़ने का काम किया है। और मैं एक ऐसे सूबे से संबंध रखता हूं, एक ऐसे प्रांत से आता हूं जो गुरुओं, संतों, पीर, पैगंबरों की धरती मानी जाती है। अगर राष्ट्रीयता की बात, जैसे नड्डा साहब ने बार बार जिस बात को इम्फेसाइज किया है, आज अगर जहां देश की जरूरत राष्ट्रीयता की भावना की है, वहां अगर राष्ट्रीयता कहीं से चालू होती है, जिसे कहते हैं उर्स्प्रुंग, द बेसिक जेनेसिस राष्ट्रीयता, वो तभी पैदा होती है जब समाज में राष्ट्रीयता की भावना हो, एकजुटता की भावना हो। और पंजाब का मूल मंत्र ये रहा है, गुरु साहब ने, गुरु नानक देव जी ने सर्व साझी वालता की बात कब की थी? आज भी उस पर पहरा देने के लिए पंजाबी उसी तरह तत्पर खड़े हैं। अगर सुनील जाखड़ ने आज एक परिवार से 50 साल का रिश्ता तोड़ने की नौबत आई तो कोई आधारभूत बातें थीं, किसी कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था। झगड़ा राष्ट्रीयता को लेके, पंजाब की अखंडता को लेके, पंजाब की जो भाईचारा है, भाईचारक सांझ है, जिसको कि टेररिज्म
AK-47 की गोलियां नहीं तोड़ पाई। जहां आपसी भाईचारे में, चाहे वो सिख हो चाहे हिंदू हो, उनके अंदर किसी किस्म का कोई द्वेष की भावना पैदा नहीं हुई। 25,000 से ज्यादा पंजाबियों ने कुर्बानी दी, और उस कुर्बानियों को चलते मेरे एक मानना था हमेशा ही कि भी मौका लगा तो प्रयास करेंगे कि पंजाब को एक स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया जाए। नड्डा साहब, कागजों में तो अभी फॉर्मली नहीं दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनली तो नहीं दिया गया, बहुत सी मजबूरियां, सरकारों की वक्त की मजबूरियां होती हैं, परंतु मेरा मानना है कि व्यवहारिक तौर पे माननीय प्रधानमंत्री ने पंजाब को स्पेशल स्टेटस दे दिया, और उसका जीता जागता सबूत है जब माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले पे हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश दिवस मनाया, तो मैं समझता हूं कि उनके जो सबसे ज्यादा कट्टर विरोधी थे, उन्होंने भी अपने दिल में स्वीकार किया कि वो पंजाब की नब्ज समझ गए। पंजाब की जो भावना है कि पंजाबी मिलजुल के मानस की जात सब एक को पहचानबे, कहां कश्मीर के पंडितों को लेके चाहे आज तक संघर्ष चल रहा है, कब गुरु साहब ने यहां पे इन मुगलों के पास आके अपनी कुर्बानी दी थी। और मैं समझता हूं उस भावना को नमन है, उस भावना को जितना भी कहें, चाहे बहुत से माननीय प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत से ऐसे काम किए हैं, पर एक पंजाबी के तौर पे मैं, शायद किसी को अच्छा ना लगे, मैं समझता हूं ये जो उनका एक कदम था, ये एक इज अ लैंडमार्क। सुनील जाखड़ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से पिछले कुछ समय से नाराज चल रहे थे, और उसकी नाराजगी उन्होंने कई बार बयां भी की थी। हालांकि अब भाजपा में जाने के बाद सुनील जाखड़ ने साफ कर दिया है कि वो पंजाब के साथ साथ देश के विकास के लिए भी काम करेंगे। इसके साथ ही जो उनका 5 दशक का उनके और उनके परिवार का एक्सपीरियंस है, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं भाजपा को और पंजाब को पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में एक तरफ जहां कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, वहीं फील्ड से कांग्रेस के लिए कई चिंता भरी खबरें सामने आ रही है। हार्दिक पटेल के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस को सुनील जाखड़ के नाम का एक और बड़ा झटका भी लगा है। अपने सहयोगी विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।